दुष्प्रभाव से बच सकें। अधिवक्ता नियम की धारा 35 में व्यावसायिक कदाचार से अधिवक्ताओं के निलंबन का प्रयोजन है। व्यावसायिक दुराचार या कदाचार की श्रेणी में आता है यदि कोई अधिवक्ता वकालत की कार्यवाही के दौरान अपने सहयोगी अधिवक्ता की ख्याति को नुकसान पहुंचाता है या अपने मुवक्किल के अधिकारों का हनन करता है या किसी मुवक्किल के केस को बिना किसी कारण के वह त्याग देता है, तब वह व्यावसायिक कदाचार की श्रेणी में आता है। धारा 35 में जो शिकायत होती है वह राज्य अधिवक्ता परिषद में की जाती है। राज्य अधिवक्ता परिषद की अनुशासन समिति यदि किसी आवेदक की शिकायत पे अधिवक्ता की सुनवाई के दौरान उसके खिलाफ जो शिकायत है उसको खारिज कर सकती है, उसे दंडित कर सकती है। दंडित का आशय ये है कि वह उसे आगे से इस तरह के कार्य नहीं करने के लिए कर सकती है। तीसरा, वह उसको कुछ अवधि के लिए निष्कासित कर सकती है या अधिवक्ता नामावली में उसका नाम हटा सकती है। यदि किसी भी राज्य अधिवक्ता परिषद के द्वारा इस तरह की कार्रवाई होती है और अधिवक्ता चाहता है कि वह राज्य अधिवक्ता में अपनी कार्रवाई नहीं करवाना चाहे, तो धारा 36 के तहत वह भारतीय विधिज्ञ परिषद में उसको ट्रांसफ़र करवा सकता है। इसके अलावा यदि किसी अधिवक्ता के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हो जाती है तो इसके लिए अपील का भी प्रयोजन है। वह अधिवक्ता चाहे तो उसकी अपील कर सकता है, पुनः अवलोकन भी करवा सकता है, पुनरीक्षण भी कर सकता है। सारी जो है प्रयोजन अधिवक्ता अधिनियम में दिए हुए हैं। 60 दिवस के अंदर, आदेश के 60 दिवस के अंदर जो है वो ये सब कार्रवाइयाँ करवा सकता है। अब मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूँ कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट बार में अधिवक्ता का निलंबन नहीं होता, निष्कासन होता है। अधिवक्ता का निष्कासन किस आधार पे डिस्ट्रिक्ट बार के द्वारा किया जाएगा? अधिवक्ता का निष्कासन तब किया जाएगा जब राज्य अधिवक्ता परिषद के द्वारा उसको निष्कासित किया जाता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट बार उन अधिवक्ताओं को निष्कासित कर सकता है। या किसी राज्य अधिवक्ता परिषद के अनुशासनात्मक कार्यवाही में यदि अधिवक्ता के द्वारा सहयोग नहीं किया जाता या उनके साथ अभद्रपूर्ण व्यवहार किया जाता है तो उसका निष्कासन किया जा सकता है। या किसी पदाधिकारी या अधिवक्ता द्वारा किसी भी तरह का ऐसा व्यवहार किया जाता है जिससे अधिवक्ता के हित को क्षति पहुँचे, तब भी उसके निष्कासन का कार्य किया जाता है। यह 3 तरह के जो हैं वो हैं कंसेंट हैं जिसमें जो है उनके निष्कासन का कार्य किया जा सकता है। अब अधिवक्ता के निष्कासन का कार्य इसी दौरान संभव है जब कि वह निलंबन और निष्कासन के प्रभाव से बच सकता है। ये सब चीज़ें जो है अधिवक्ता को ध्यान में रखनी चाहिए। और यदि जो स्टेट बार के द्वारा जो कार्यवाही किया जाता है वह यदि कोई अधिवक्ता संविधान के विरुद्ध कार्य करे, प्रत्येक स्टेट बार का जो एक संविधान होता है जिसमें अधिवक्ता का हित समाहित होता है, तो उसके विरुद्ध यदि कोई पदाधिकारी या कोई अधिवक्ता कार्य करता है तो उसके निष्कासन का कार्य किया जा सकता है। इसके अलावा साक्ष्य अधिनियम में भी एक प्रयोजन है जिसके तहत यदि कोई अधिवक्ता का प्रतिपरीक्षण या परीक्षण के दौरान किसी तरह का न्यायालय के साथ दुर्व्यवहार करता है, तब न्यायालय उस अधिवक्ता के विरुद्ध उच्च न्यायालय में या संबंधित प्राधिकरण में शिकायत या रिपोर्ट कर सकते हैं। समस्त मेरे साथी अधिवक्ताओं को मैं लगातार जानकारी देते आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो इस जानकारी का लाभ उठाएं और अपने वकालत को बेहतर से बेहतर बनाएं। इसी के साथ मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।